ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में हिंदू अनडिवाइड फैमिली बिजनेस, जिसको बोलते हैं हम लोग अविभाजित हिंदू परिवार व्यवसाय। अब इस किसको कहेंगे हिंदू अविभाजित परिवार है? देखिए, भारत में बहुत पहले समय से जो ज्वाइंट फैमिली होती है, संयुक्त जो परिवार होता है, और उसमें विशेष रूप से जो हिंदू अविभाजित परिवार है, संयुक्त परिवार है, उनके द्वारा कई व्यवसायों का सफल संचालन किया जा रहा था। और अभी भी कहीं कहीं पे हम लोग को देखने को मिलता है कि जो अविभाजित परिवार है, जो संयुक्त परिवार है हिंदू का, जिसमें पिता होते हैं, दादा होते हैं, उनके पौत्र होते हैं, तो भतीजा होते हैं, ये लोग मिल करके किसी व्यवसाय का संचालन करते हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई व्यवसाय हिंदू हो, अविभाजित परिवार हो, और उनके द्वारा संयुक्त रूप से किसी व्यवसाय का संचालन किया जा रहा होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे हिंदू अविभाजित परिवार। अब इसको मैंने लिखा है कि बिजनेस कैरिड बाई ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अगर किसी व्यवसाय का संचालन संयुक्त जो हिंदू अविभाजित परिवार है उनके द्वारा अगर किसी व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है, तो उसको बोला जाएगा हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय। अब देखिए, इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं। देखिए, इसकी विशेषता, इसके लाभ और दोष प्रायः जो एकाएकी व्यापार में हम लोग देखते हैं करीब करीब वही है। थोड़ा सा इसमें अंतर यह होता है कि जो मुख्य जो अधिकार होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, निर्णय लेने का, व्यवसाय के संचालन का, यानी अंतिम जो निर्णय लेने का अधिकार होता है वो उसके मुखिया का होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं कर्ता। तो जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं किसी हिंदू अविभाजित परिवार में, उन्हीं को कर्ता बोला जाता है, और उन्हीं के दिशा और निर्देशन में पूरे व्यवसाय का संचालन किया जाता है। वह संचालन में भाग सभी लोग लेते हैं, बाकी जो सदस्य हैं सभी लोग मिल करके व्यवसाय का संचालन करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो अंतिम जो निर्णय लेने का अधिकार होता है, कई मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे अंतिम निर्णय लेना होगा, तो अंतिम निर्णय किसका मान्य होगा? कर्ता का होगा। कर्ता कौन होगा? जो उस फैमिली का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा, वही कर्ता कहलाता है, और वही जो है इसका मुखिया माना जाता है। अब इसके देखिए विशेषताएं में देखेंगे कि ये किस प्रकार का व्यवसाय है। तो ज्वाइंट फैमिली है, फैमिली बिजनेस है, व्यवसाय है, और किस प्रकार का है? पारिवारिक व्यवसाय है। तो पारिवारिक व्यवसाय होना चाहिए। इसमें ध्यान क्या रखना है? हिंदू अविभाजित परिवार होना चाहिए, तो उनके द्वारा संचालन होता है। दूसरा क्या है? बिजनेस रन बाई ऑल मेंबर्स। मैंने ये बताया कि व्यवसाय का संचालन सभी लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन बट मेन पावर इन द हैंड्स ऑफ कर्ता। लेकिन जो मुख्य जो अधिकार होंगे वो उसके मुखिया या कर्ता के पास ही होते हैं। और क्या है? रजिस्ट्रेशन देखिए, इसमें कोई अनिवार्य नहीं है। जैसे एकाएकी व्यापार में मैंने बताया कि इसके जो विशेषताएं आपको मिलेंगी, अधिकांश विशेषताएं और इसके लाभ और दोष जो हम देखते हैं वो एकाएकी व्यवसाय की भांति ही होते हैं, उसी प्रकार से मिलेगा। तो एकाएकी व्यापार में देखिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। आप अगर कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, या जिस व्यवसाय के लिए कराना अनिवार्य होता है उसमें कराना अनिवार्य होगा। लेकिन सामान्य रूप से हिंदू अविभाजित परिवार में भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। हाँ, जिस व्यवसायों के लिए कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो उसमें कराना पड़ेगा आपको। लेकिन सामान्य रूप से जैसे पार्टनरशिप में भी देखिए अनिवार्य नहीं है। कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। मेंबर्स बाय बॉन्ड और बाय अडॉप्शन। अब देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे कि कौन सदस्य हो सकते हैं इसके। तो इसमें प्राय बोला जाता है कि जैसे ही कोई बच्चा उस फैमिली में जन्म लेता है, तो जन्म के साथ ही उसको जो है वो उसका सदस्य मान लिया जाता है। हालांकि वो अवयस्क होता है, जन्म जब लिया है तो उसको बच्चे को ना तो अकल है ना कुछ है, लेकिन फिर भी वो सदस्य माना जाता है। तो जैसे ही कोई बच्चा इसमें जन्म लेता है, वैसे ही वो उस फैमिली का सदस्य मान लिया जाता है, व्यवसाय का सदस्य मान लिया जाता है। और एक नई इसमें जो है कुछ केसेस लॉज वगैरह आए हैं, उसके अनुसार अगर किसी ने मान लिया किसी को अडॉप्ट किया है, गोद लिया है बच्चे को, तो गोद लेने के बाद भी उसका अधिकार उस व्यवसाय में हो जाता है। कुछ इसमें हाई कोर्ट और जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, उसके आधार हम कह सकते हैं केवल जन्म से ही नहीं होता है, अगर किसी को गोद लिया गया तो उस स्थिति में भी वह सदस्य माना जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। देखिए यहाँ पे जो सदस्य जो होते हैं, अब कई लोग मिल करके काम कर रहे हैं, तो क्या सभी के यहाँ पर जो है दायित्व असीमित होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं? तो इसे मुख्य रूप से माना गया है कि नहीं, जो कर्ता होता है ना उसका दायित्व असीमित होता है, और बाकी जो सदस्य हैं उनका दायित्व असीमित नहीं होता है। अगर उनकी कोई निजी संपत्ति अलग से है तो वह इसके लिए उत्तरदायी नहीं मानी जाएगी। जो ज्वाइंट फैमिली होगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा और जो कर्ता के अधीन होगा, तो वो उस पर जो है
हानि होने की स्थिति में उसको वहन करना पड़ेगा और कर्ता के नाम पे होना चाहिए प्रॉपर्टी। तो कर्ता का जो यहाँ पे दायित्व होता है वो असीमित होता है, अनलिमिटेड ऑफ कर्ता। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देखिए अब यहाँ पे हिसाब किताब जो होता है मुख्य रूप से, अब हिसाब भी रखे जाएंगे, जब आप व्यवसाय कर रहे हैं तो हिसाब भी रखा जाएगा। अब हिसाब कौन रखता है इसमें? मुख्य रूप से देखिए कर्ता ही रखता है, उसको देखने का, जांचने का सबको अधिकार कर्ता का है, लेकिन बाकी जो सदस्य होते हैं वे भी हिसाब किताब को देख सकते हैं। जैसे साझेदारी में हम लोगों ने पढ़ा कि सभी साझेदार को देखने का अधिकार होता है, तो यहाँ पे सभी सदस्यों को हिसाब देखने का अधिकार होता है। और कुछ गुप्त दस्तावेज होंगे तो जो अव्यस्त सदस्य वगैरह होते हैं उनको नहीं भी हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से जो किसी हिसाब और किताब की जो बहियाँ होती हैं वो किसके अधीन होती हैं? कर्ता के पास होती हैं, लेकिन बाकी सदस्य को भी देखने का उसमें अधिकार होता है। इसी प्रकार से अगर देखेंगे हम लोग तो डिसोल्यूशन कैसे होगा, विघटन कैसे हो जाएगा, वही बंद कैसे हो जाएगा? अगर सभी सदस्य अगर ये निर्णय लेते हैं कि नहीं जो है ज्वाइंट फैमिली को ख़त्म कर देना है। देखिए अब हम लोग वर्तमान समय देखते हैं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली भी अब उतनी नहीं रह गई हैं। बहुत कम ऐसी फैमिली हैं जिसमें ज्वाइंट फैमिली हिंदू अविभाजित परिवार बचा है, बाकी छोटे छोटे परिवार ही अब रहते हैं। तो इस प्रकार के व्यवसाय का प्रायः विलुप्त हो रहा है, जिसको बोलते हैं समाप्ति की ओर है ये, लेकिन फिर भी बहुत जगह है। तो डिसोल्यूशन कैसे होगा? मुख्य बिंदु तो हमारा यहाँ कि भाई विघटन कैसे होगा? तो अगर सभी सदस्य ये मानते हैं कि नहीं अब भाई व्यवसाय को बंद कर देना है और इस प्रकार से हम लोग संयुक्त रूप से इस व्यवसाय को नहीं करेंगे तो विघटन हो जाएगा, सहमति से हो जाता है यहाँ पर विघटन। तो ये कुछ हमने ये विशेषताएँ बताई हैं यहाँ पर कि पहले मैंने बताया मीनिंग किसको कहेंगे हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और इसकी विशेषताएं क्या होंगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में अगर आप समझना है, देखिए इसके लाभ क्या हैं, दोष क्या है। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि इसके लाभ और दोष प्रायः वही हैं जो एकाएकी व्यवसाय में होते हैं। अगर आप एकाएकी व्यवसाय के लाभ और दोष को आपने पढ़ा और याद किया है तो मोर और लेस वही लाभ और दोष इसमें भी होते हैं। जैसे आप देखेंगे व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता एकाएकी व्यवसाय के लाभ में है, आप किसी प्रकार के व्यवसाय को करने का आपको अधिकार होता है और सुगमता होती है वहाँ पर। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में भी यही पॉइंट है कि आपको व्यवसाय को के चयन की सुविधा होती है आपको। तो व्यवसाय कोई भी आप चुन सकते हैं, किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे इसमें तो और भी कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे कि व्यवसाय की निर्णय लेने में स्वतंत्रता होता है, अंतिम निर्णय सिर्फ यहाँ पे कर्ता का होता है। इसी प्रकार से संचालन है, ग्राहकों से सीधा संबंध है, अधिक आप लाभ की आशा में अधिक मेहनत सब लोग मिल करके करते हैं। तो इसी प्रकार से आप अगर उस वहाँ पे एकाएकी व्यापार जो मैंने बताया है आपको, आप उस YouTube को देखिए खोल करके कि उसके लाभ और दोष क्या हैं एकाएकी व्यापार में, तो आपको इसके भी लाभ और दोष कम बेसी वही हैं। तो आपको अलग से इस पॉइंट को याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। आप एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो है आप वहाँ से अगर याद कर लिए होंगे तो अगर क्वेश्चंस में आता है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिख सकते हैं आप। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।